नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से फार्मर आईडी को लेकर के। फार्मर आईडी का एक नया अपडेट आ चुका है। अब फार्मर आईडी आपका बन करके रेडी होगा और रेडी होने के बाद कहाँ आएगा? जितने लोगों के पास फार्मर आईडी का लिस्ट आया हुआ था, उस लिस्ट में उनका नाम था, तो वैसे व्यक्तियों को अब फार्मर आईडी बन करके मिलेगा। तो क्या आप ऑफलाइन के माध्यम से लेंगे या ऑनलाइन के माध्यम से लेंगे, आपको दोनों ऑप्शन की सुविधा दी जाएगी। ये बिहार सरकार राजस्व भूमि विभाग के मंत्रियों का या गवर्नमेंट का कहा जाए, उन लोगों का सख्त आदेश है कि किसी भी प्रकार का जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आराम से जिस फार्मर आईडी का अभियान चालू किया गया है, उस फार्मर आईडी का कार्यक्रम आसानी से होना चाहिए। और जितने लोग अभी तक तीसरा जो महाअभियान चालू हुआ है, जो 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख का समय दिया गया है, समझे कि नहीं? तो जितने लोग अभी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो जा करके अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी बनवा ले, उसके बाद उनका फार्मर आईडी बन करके आएगा। लेकिन कुछ लोगों का लिस्ट जो है मौजे के हिसाब से मेरे पास उपलब्ध है, मैं उस लिस्ट को स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा। जिस लिस्ट को देखेंगे तो ये आपके मौजा का नहीं है, बट आपको लिस्ट से पता चलेगा कि ऐसे ही लिस्ट आपका आएगा और उसमें क्या क्या बातें रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। समझ गया कि नहीं? ये किनके लिए वीडियो है? जिनका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ था, उनके नाम पर जमीन थी और उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उनकी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। चलिए पूरी विस्तार से और हम बातें जानेंगे कि उसमें क्या क्या आया है लिस्ट के माध्यम से, कैसे कैसे उसमें छपा रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे और आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सके। सबसे पहले आग्रह करूंगा उन व्यक्तियों से जो अभी तक इस फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से वंचित है, जो अभी तक नहीं बना पाए हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करा पाए हैं, और वही व्यक्ति करा पाएंगे जिनके नाम पर जमीन है। खुद का जमीन जमाबंदी होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने हर वीडियो में बोला है। और आज लास्ट इस अभियान के माध्यम के इस लास्ट वीडियो में मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी व्यक्ति पहले से छूट चुके हैं किसी कारणवश, पहले अभियान में नहीं शामिल हुए, दूसरे अभियान में भी शामिल नहीं हुए, किसी कारणवश किसी रीजन से कहीं चले गए, तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल थे या कहीं बाहर थे, अब आ चुके हैं, आप स्वस्थ हैं, तो अगर आपके नाम पर जमीन है, जमाबंदी खुद की कायम है, तो आप इस चीज को इग्नोर ना करें। 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इस अभियान को चलाया जा रहा है और आप इस अभियान के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फार्मर आईडी के लिए, और फार्मर आईडी आपका बाद में बन करके आएगा। चलिए उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, पहले या दूसरे चरण में। तो अब जो कहने का मतलब है कि फार्मर आईडी जो बन करके आएगा, उस पर आपका पूरा डिटेल्स रहेगा और उसमें क्या क्या रहेंगे ये बातें मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको मिलेगा इस चीज को भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले उस फार्मर आईडी पर तो आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, आपका गांव रहेगा, पता रहेगा, मौजा के हिसाब से रहेगा, और आपका खता खेसरा उस पर रहेगा, QR कोड रहेगा। खता खेसरा ऊपर नहीं लिखा होगा, वो QR कोड में रहेगा, और उसी QR कोड के स्कैनिंग से आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर जमीन है और कितना जमीन है, कौन कौन सा प्लॉट है उसमें, समझे कि नहीं? तो उसमें वो रहेगा। तो इतना डिटेल्स से आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, और आपको जो सुविधाएं देना होगा गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट दे सकती है।
अब बात करते हैं कि इस फार्मर आईडी को लेने के लिए आप ऑनलाइन सुविधा भी जाकर के ले सकते हैं, यानी कि सीएससी केंद्र पर डाउनलोड करवा सकते हैं, या ये फार्मर आईडी शिविर के माध्यम से पंचायत स्तर से बताया गया है कि इसको बांटा भी जाएगा। जब बन करके ब्लॉक में आ जाएगा बिहार भूमि की तरफ से, तो ब्लॉक के अधिकारी या वीएलओज के रूप में, जैसे आपके वोटर आईडी कार्ड को लेकर के जैसे आते हैं लोग, आपसे ये फॉर्म भरवाते हैं, गन्ना फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद आपका आकर के फिर मतदाता का सूची बांटते हैं, तब जाकर के आप मतदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो बीएलओ के रूप में जो ब्लॉक से अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, वो शिविर लगा करके पंचायती स्तर से आपको बांटेंगे। अगर आप उससे चूक जाते हैं तो आप कहीं से अपना डाउनलोड करवा भी सकते हैं या जा करके ब्लॉक से ले भी सकते हैं, समझे कि नहीं। आप अपना सभी कागजात को लेकर के जाएंगे कि हाँ मेरे जमीन है, आप उसको सबूत दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो सीएससी केंद्र पर जाइएगा तो आपको पैसा लगेगा, बट अगर आपको शिविर के माध्यम से अगर मिल जाता है तो वहाँ पर नो शुल्क नो पैसा आपका कार्ड बन करके आ जाएगा, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम है तो सरकार के द्वारा ही आना चाहिए, कर्मचारी के द्वारा बांटना चाहिए। तो इसमें सहूलियत होगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या कोई भी हो, चाहे बीमार हो, तो उसको अगर घर पर अगर दे दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा सुविधा है सरकार के लिए, जनता के लिए। जनता को आराम मिलेगी, पब्लिक को आराम मिलेगी, जिससे आपका फार्मर आईडी बन जाएगा और इस फार्मर आईडी से आप सभी सुविधाएं ले सकते हैं, समझे कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जितने लोगों को अभी तक नहीं बन पाया है, वो आराम से बना सकते हैं, समझे कि नहीं। तो 11 से लेकर के आपका 15 तक है, आज है आपका 12, तो कोशिश करें कि 15 तक बनवा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नया अपडेट पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।